हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर चल रहा था ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसका जो पार्ट 4 है, 3 पार्ट्स हमने इसके रीड कर लिए थे। उसके बाद में जो फोर्थ पार्ट है, आज हम उसको रीड करने वाले हैं। सो लेट्स ओपन योर बुक्स एंड कंटिन्यू विद मी। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक ओपन कर लीजिए, हनीकॉम, और चैप्टर नंबर 2 है आपका। चैप्टर नंबर 2 है आपका अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसका ये पहला जो पार्ट है हमारा, ये चल रहा था और हमने इसको यहां तक कंप्लीट कर लिया था। मृदु गिगल, यानी मृदु जो है खिलखिलाकर हंसती है, मृदु हंसती है। उसके बाद देखिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज। थिंक आई एम जॉकिंग। तुम क्या सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? जोकिंग का मतलब क्या होता है? मजाक करना। थिंक सोचते हो कि आई एम जोकिंग, कि मैं मजाक कर रहा हूं। वेल अच्छा ठीक है। जस्ट वेट, ठहरो। जस्ट वेट का मतलब यहां पर ठहरना, रुकना या इंतजार करना। अच्छा तो फिर ठहरो, रुको। आई शैल शो यू सम टाइम। आई शैल शो का मतलब दिखाना, कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा। यू तुम्हें, सम टाइम कभी, कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें कभी दिखा दूंगा। इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। इट इज क्लियर, क्लियर यानी स्पष्ट। यह स्पष्ट है कि यू डोंट नो, कि तुम नहीं जानती हो, अ थिंग एक भी चीज, अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में तुम्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। यह क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड, उसने कहा। मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली का मतलब होता है रहस्यपूर्ण ढंग से या रहस्यपूर्ण तरीके से उसने कहा। क्या कहा? कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल अच्छा ठीक है। वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, कि जब हमारी जो क्लास है, हमारी जो कक्षा है, वेंट वो गई टू महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जब हमारी कक्षा गई थी, तो आई सॉ अ स्टेचू, मैंने वहां पर एक स्टेचू, स्टेचू का मतलब क्या होता है? मूर्ति, कि मैंने वहां पर एक मूर्ति को देखा। ऑफ हिज, उसकी, थाज, थाथाज एटसेट्रा एटसेट्रा। थाथाज मतलब ये क्या था? उसका एक बहुत ही लंबा, इसका मतलब है यहां पर उसका बहुत लंबा नाम था उस मूर्ति का। एटसेट्रा एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि इत्यादि। फैक्ट इज, तथ्य यह है। फैक्ट का मतलब होता है यहां पर तथ्य, या फिर जो बात यह है कि महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट, कि महेंद्र क्या है? यहां पर डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब क्या है? यहां पर वंशज। फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, कि ये जो वही, वेरी सेम का मतलब है वही, एंशिएंट यानी प्राचीन या पुरातन, कैट यानी बिल्ले के वंशज का है। कि ये जो महेंद्रन है, ये उसी पुरातन या प्राचीन बिल्ले का क्या है? डिसेंडेड है, यानी वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव, यानी एक निकट संबंधी। क्लोज रिलेटिव यानी एक निकटो संबंधी। साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक तरीके से, स्पीकिंग यानी बोलते हुए। अब वो एक तरह से वैज्ञानिक तरह से बोलते हुए बोलता है कि ये उसका क्या है? एक क्लोज रिलेटिव है, यानी निकट संबंधी है उसका ये। ऑफ नन अदर देन द लॉयन, उस शेर के अतिरिक्त और कोई नहीं। द पल्लव लॉयन, कौन सा शेर? पल्लव शेर। एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, एम्ब्लेम, एम्ब्लेम का मतलब राज चिन्ह। ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी यानी पल्लव वंश का जो राज चिन्ह है, उसी का जो पल्लव लॉयन है, जो पल्लव शेर है, उसी के वंशज का है ये। रवि वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब है यहां पर लगातार बोलते रहना, और इस प्रकार से जो रवि है वो लगातार रूप से बोलता रहा। वॉकिंग यानी घूमते हुए। अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस कड़वी
बेरी की जो झाड़ी है, बुश है, उसके चारों तरफ घूमते हुए वो लगातार बोलता रहा। वेविंग यानी हिलाते हुए, एट ट्विग, ट्विग का मतलब क्या होता है, टहनी। अप एंड डाउन, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। वो जो कड़वी बेर की झाड़ी थी उसकी एक टहनी को पकड़कर ऊपर नीचे हिलाते हुए लगातार, और उसके चारों तरफ झाड़ी के घूमते हुए वो लगातार बोलता रहा। हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, स्पार्कलिंग, वो चमक रही थी या उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, कि ये जो बिल्ली है, ये जो कैट है, इज अ डिसेंडेंट, ये एक वंशज है, ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, की जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है, ऋषि जो बिल्ला है, ये उसी के अतिरिक्त, नन अदर देन, है ना, के अतिरिक्त या के अलावा वो किसी और का वंशज नहीं है, अर्थात ये उसी का वंशज है। ऋषि कैट के, ऋषि जो ऋषि बिल्ला है महाबलीपुरम का, उसी का क्या ये वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि, एंड इफ, और यदि, आई मे जस्ट रिमाइंड यू, कि मैं तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूं, इस बात को वापस याद दिलाऊं। रिमाइंड का मतलब क्या होता है, पुनः स्मरण कराना या पुनः याद दिलाना। दे वर्शिप्ड कैट्स, की वो क्या करते थे, वर्शिप्ड यानी पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड कैट, वो बिल्लियों की पूजा करते थे। इन एंशियंट इजिप्ट, यानी प्राचीन मिस्र में। इजिप्ट क्या है, ये मिस्र देश का नाम है, और एंशियंट का मतलब क्या है यहाँ पर, प्राचीन, कि प्राचीन मिस्र में वहां पर लोग क्या करते थे, बिल्लों की पूजा करते थे या बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, और जैसे ही लव्ड द साउंड, साउंड का मतलब है आवाज, ऑफ हिज यानी जो ध्वनि है, ऑफ हिज ऑन वॉइस, उसके स्वयं की, मतलब उसकी जो स्वयं की आवाज है, जैसे उससे उसको क्या हो गया था, रवि को प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था, जैसे उसके उसकी आवाज से, और जैसे वो लगातार बोलता ही जा रहा था। मीना एंड मृदु, मीना ने और मृदु ने एक्सचेंज्ड लुक्स, एक्सचेंज लुक्स का मतलब वो होता है एक दूसरे की तरफ देखना या आंखें मिलाना। वो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, किसने, मीना ने और मृदु ने। What does that have to do with anything? What does that have to do with anything? यानी उससे इन सब का क्या नाता है, या उनका इस सब से क्या मतलब है। मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा। ओह, आई एम टेलिंग यू, कि मैं, अब उफ, उफ क्या है, ये एक तरह से ये एक इशारा होता है, हम करते हैं ना, तो उसी तरह से ये है, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं, दिस कैट इज डिसेंडेंट, कि ये जो बिल्ली है वो वंशज है, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, कि मिस्र का जो बिल्ला देवता है ना, कैट गॉड, ये जो मिस्र का जो, इजिप्शियन का मतलब क्या है यहाँ पर, मिस्र, ठीक है। जैसे इंडिया से क्या बना, इंडियन, वैसे इजिप्ट से क्या बना, इजिप्शियन। जो इजिप्शियन यानी मिस्र का जो बिल्ला देवता है, उसका क्या है, ये वंशज है। नो गॉड इज बेस्ट एट, नो नहीं, नो का नहीं है क्या, वो उसको बोलता है। गॉड इज देवी, बेस्ट एट, ये उसकी क्या है, संतान है, या दैट इज इट, दैट्स इट, हाँ यह क्या है, उसकी संतान है। सो, तो फिर, सो फिर वो क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो फिर वेल, यहां से पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। यहां तक आपको जितना बताया है, यहां से लेकर के ये पूरा पैराग्राफ, यहां से लेकर के ये जो आपका पूरा पैराग्राफ है, ये वाला, और यहां से यहां तक का, ये आपको पढ़ना है, 2-3 बार रीड करना है इसे, और जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।